धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने इस्तीफे में एक बहुत बड़ी बात बोली थी जो कि नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम का पूरा गेम चेंज कर सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट 2027 में क्या बड़ा चेंज है, उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट द कट ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो ध्यान से सुनना। देखिए, ये उनका इस्तीफा था, रेजिग्नेशन लेटर। आप जानते हैं नए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं, दैट इज प्रहलाद जोशी। एंड इन्होंने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली थी, प्लीज हैव अ लुक, कि तो 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी थी। ओके, परीक्षा को रद्द किया एंड पुनः परीक्षा तिथि घोषित की गई। ठीक है, ये तो उन्होंने कर दिया था। जैसे ही 3 मई में उनको पता चला कि यार लीक हो रहा है, पेपर लीक हो गया है, तो उन्होंने दोबारा रीनीट का ऑर्डर दे दिया था। इसके साथ ही, अब इस लाइन को पढ़ना, इसके साथ ही अगले वर्ष इस परीक्षा को सीबीटी मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया था। यानी कि इन्होंने जाते जाते भी एक चीज को यहां पर कंफर्म कर दिया। ऑल्दो एनटीए की तरफ से कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं है, बट यस, मल्टीपल टाइम्स वो अपने इंटरव्यू में भी बोल चुके थे एंड उन्होंने अपने इस्तीफे में रिटन फॉर्म में अपने एक्स हैंडल पर भी कंफर्म कर दिया है कि यार अगले साल जो नीट की परीक्षा होने वाली है, नीट का जो एग्जाम होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी कंप्यूटर बेस्ड। अब इस कंप्यूटर बेस्ड के लिए में मतलब क्या चेंज होने वाला है? देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ना एक शिफ्ट में नहीं होता है, क्योंकि इतने सेंटर हमारे पास नहीं है और हमारे पास बच्चे कितने हैं? 20 लाख। एनोलॉजी समझना, एक दिन में 20 लाख बच्चों का टेस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज इतने सेंटर नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को समझते हैं कि इसका मतलब होता होगा शायद कि घर पे बैठ के कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहा है। नो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉपर हर सिटी में डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए जाते हैं। जैसे ऑफलाइन एग्जाम के लिए सेंटर होता है ना, वैसे कंप्यूटर बेस्ड के लिए भी सेंटर होता है। बस वहां पर आपको ओएमआर नहीं दी जाती, वहां पर हर बच्चे के आगे एक सिस्टम डेस्कटॉप लगा होता है एंड वहां पर जाकर आपको एग्जाम देना होता है। क्वेश्चन उस डेस्कटॉप के अंदर आएंगे, आपके फोन या आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं आएंगे। सो दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए इतने सेंटर, 20 लाख सिस्टम्स पूरे देश में होने एक दिन में पॉसिबल नहीं है। जेई का एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीयूईटी का एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड होता है एंड जितने भी सीबीटी बेस्ड एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, वो सारे शिफ्ट्स में होते हैं मेरे बच्चों। एक दिन में सारे बच्चे नहीं पूरे आ सकते। 20 लाख को फॉर एग्जांपल हो सकता है वो 6 दिनों में डिवाइड कर दें, 5 दिनों में डिवाइड कर दें या 4 दिनों में डिवाइड कर दें। 4 दिनों में डिवाइड करेंगे यानी कि 4 5 लाख एक एक दिन बच्चा अगर पेपर दे रहा है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। और वो शिफ्ट्स में, शिफ्ट्स एक तो मल्टीपल डेज में होते हैं, डेज के अलावा शिफ्ट्स में भी होते हैं। मान लो 5 लाख बच्चों का एग्जाम आज के दिन है, तो ऐसा नहीं है सबका 2 से 5 ही हो जाएगा। हो सकता है एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी, एक इवनिंग शिफ्ट होगी। मतलब आपके मल्टीपल एग्जाम पेपर्स बन जाएंगे। आप सोचो, अभी तो आप प्रीवियस ईयर पेपर के नाम पे पिछले साल का पेपर सॉल्व करते हो, 2 बार हो जाए तो 2 बार सॉल्व कर लेते हो। लेकिन तब उस केस में अगर 4 दिन एग्जाम हो रहा है, 2 बारी हो रहा है, तो टोटल 8 पेपर तो आपके इसी के बन जाएंगे। समझ रहे हो? अब हर पेपर में क्वेश्चंस अलग होंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक कि जो सुबह के पेपर में आया उसी को ट्वीक करके शाम के पेपर में। एवरी पेपर विल हैव डिफरेंट क्वेश्चंस। डिफरेंट क्वेश्चंस का मतलब है अगर हर पेपर में क्वेश्चंस अलग होंगे तो हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी अलग है। अब ये तो किस्मत वाली बात होगी कि तुम्हारे पास कौन सा डिफिकल्टी लेवल वाला पेपर आ रहा है। टफ वाला आ रहा है, आसान वाला आ रहा है, किसी में फिजिक्स टफ हो सकती है, किसी में बायो टफ हो सकती है, किसी में केमिस्ट्री टफ हो सकती है, किसी में हो सकता है सब कुछ ईजी हो। यानी कि हर एग्जाम का मेरिट अलग निकलेगा। हो सकता है एग्जाम नंबर 1 में मैक्सिमम स्कोर गया 710, एग्जाम नंबर 2 में मैक्सिमम स्कोर गया 630, एग्जाम नंबर 3 में मैक्सिमम स्कोर गया 680। तो अब जो मैक्सिमम स्कोर तुम्हारा होगा उसके कंपैरिजन में तुम कहां स्टैंड करते हो, यानी कि रिलेटिव स्कोर तुम्हारा कितना है। मान लो 710 वाले में तुम्हारा रिलेटिव स्कोर है 615, इसमें भी तुम्हारा रिलेटिव स्कोर है 615, है ना। तीनों में एक केस लेके बता देती हूँ। 615, इसमें भी तुम्हारा नंबर आया 615। अब इस केस में क्या होगा यार? तो इस केस में तो तुम्हारी परसेंटाइल काफी कम हो जाएगी, 710 से तुम बहुत पीछे हो। जबकि इस केस में तुम्हारा बहुत 98% कुछ आ जाएगी, बहुत नजदीक हो, क्योंकि मैक्सिमम ही 630 गया, पेपर ही इतना टफ था। फिर 680 वाले में अगेन तुम्हारा नंबर कम हो गया। तो इस हिसाब से एवरी पेपर विल हैव डिफरेंट मेरिट। अब सबको एक लेवल पे कैसे लाया जाए, इसके लिए बेटा फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन। जो मैच नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं उस फॉर्मूला के द्वारा कि अगर पेपर टफ है, इजी है, मॉडरेट है, तो किस तरीके से हमने बच्चों को रैंकिंग देनी है। तो नो मैटर आपका क्या स्कोर आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि यार कैसा भी पेपर आए,
अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो तुम अच्छा ही स्कोर करोगे, ठीक है जी। अब अगर आसान पेपर था तब मैक्सिमम 710 गए, तो अगर तुम अच्छे स्टूडेंट होते तो तुम्हारे आसान पेपर में ज्यादा आने चाहिए थे, है ना। टफ पेपर है, मैक्सिमम स्कोर 630 गया, अगर तुम अच्छे स्टूडेंट होते, तुमने पढ़ाई करी होती तो तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर इसी के नजदीक आना चाहिए था, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू चेंज, यानी कि पेपर का लेवल अब कैसा भी आ सकता है, क्योंकि तो पेपर अब मल्टीपल बनेंगे तो हर टाइप का पेपर बनेगा। तो एक किस्मत की बात है तुम्हारे पास पेपर कौन सा आ रहा है, बिकॉज हर एक पेपर एक जैसा नहीं हो सकता कि मैं हर एक में 8 के 8 पेपर में बायो टफ कर दूं, नो। डिफरेंट टाइप के पेपर आएंगे, लेटर ऑन नॉर्मलाइजेशन होगी एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा फाइनल रैंक, ऑल इंडिया रैंक बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इस पेपर में कौन अच्छा स्कोर करेगा, इस पेपर में 2-4 बच्चे जो मैं स्पेशली बता रही हूँ वो अच्छा स्कोर करेंगे। एक जिनको सीबीटी करने की ऑलरेडी हैबिट जैसे हम अपने बच्चों को डाल रहे हैं, फिनिक्स 3.0 बैच परसों लॉन्च हो रहा है, उस बैच में सारे के सारे टेस्ट हमारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। सीबीटी अलग से भी है जिसमें प्रॉक्टर्ड वे में जैसे एनटीए टेस्ट कंडक्ट करता है उसके पोर्टल पे होता है, वो है। जिसको सीबीटी की हैबिट आज से है वही अच्छा स्कोर करेगा। नेक्स्ट, इस पेपर में कौन अच्छा स्कोर करेगा, इस पेपर में मेरे बच्चों वो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे जिनको हर टाइप का लेवल पता है, यानी कि सिर्फ इजी से बात नहीं बनेगी, सिर्फ डिफिकल्ट से बात नहीं बनेगी, आपको जो पढ़ाई करनी है वो बैलेंस्ड करनी है। और ये जो सोच रहा है कि पिछले 2 साल से फिजिक्स टफ आ रहा था, फिजिक्स आएगा, कुछ नहीं कह सकते। इट कुड बी फिजिक्स, इट कुड बी केमिस्ट्री, इट कुड बी बायोलॉजी। तो हर लेवल की पढ़ाई करनी है। जैसे अगर मैं अपने बैच के बारे में बात करूं, फिनिक्स बैच में मैं सबको बायो में एनसीईआरटी लेवल तो कराती हूँ, साथ में N++ लेवल भी कराती हूँ, क्योंकि अगले साल कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही फिजिक्स है, ऐसे ही बायोलॉजी आपको करनी है, ऐसे ही केमिस्ट्री आपको करनी है। तो ये 2 चीजें जो बच्चा ध्यान में रखेगा, शुरुआत से पेन पेपर की जगह सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करना, दूसरा हर टाइप के क्वेश्चन करना, थोड़े टफ भी आ जाए तो भी अटेम्प्ट करना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे सामने कंप्यूटर पे कैसा कोई सवाल आ जाए तुम्हें नहीं पता है, ठीक है जी। तो ये 2 चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि N++ जब आप करते हैं, बियॉन्ड एनसीईआरटी जब आप जाते हैं, एक्स्ट्रा जब आप जाते हैं, तो इट टेक्स टाइम, नए कॉन्सेप्ट समझना। और ये टाइम तभी हो सकता है अगर आप टाइमली प्रिपरेशन करना चालू कर दें। तुम सोचो N++ कि मैम 6 महीने बाद जो आप यूट्यूब पे क्रैश कोर्स लेते हो उसमें कराऊंगी, उसमें नहीं करा पाऊंगी, इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए मुझे समय चाहिए, और ये मैं सिर्फ डिटेल्ड कोर्स में ही करा सकती हूँ, जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, नोट्स बनवा रही हूँ, N++ करा रही हूँ, बियॉन्ड एनसीईआरटी जा रहे हैं, जहां जाना है, हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, पीवाईक्यूज क्लास के अंदर कर रहे हैं, डीपीपीज आपको मिल रही है, डाउट क्लियरिंग आपकी डेली मेरे ग्रुप में हो रही है। ये सारी चीजें डिटेल वाले में ही हो सकती हैं। क्रैश कोर्स तो फिर जो बच्चे डिटेल नहीं करते वो क्रश हो जाते हैं, जो करते हैं वो सच में ऊपर ही किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। देन आता है बात मेरे बच्चों अटेम्प्ट लिमिट की। अटेम्प्ट लिमिट अभी कहीं नहीं लगा है, देयर इज नो सच अटेम्प्ट लिमिट। अगर लगेगा तो 2027 के लिए तो नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पहले बताना पड़ेगा। 2029 मे बी 29-30 के लिए वो आज से बता दें कि भैया आप 5 बारी ही नीट का एग्जाम दे सकते हो, या इस उम्र तक ही नीट का एग्जाम दे सकते हो। अभी देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट, आप कितनी भी एज है, कितने भी बारी दे चुके हैं, 10 बार दे चुके हैं, 5 बार दे चुके हैं, आप दे सकते हैं। अभी तक के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। और अगर नोटिस आया तो आपके लिए तो 100% नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी तैयारी करनी शुरू कर चुके हो, तो आपको इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं देने चाहिए। आपको लगता है कि 3 बारी में नहीं हुआ है तो यू कैन परस्यू समथिंग एल्स ऑन ऑल्सो, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, और बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि भैया मुझे 2027 ही क्रैक करना है, नीट ही क्रैक करना है, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 30,000 से कम आना चाहिए, तभी सरकारी मिलेगा। 20 लाख बच्चा पेपर देता है, लेकिन सरकारी तो सिर्फ 33,000 को मिल रहा है, 30,000 आई शुड से 29,000 समथिंग। तो 30,000 भी अगर मैं लेके चलूँ, उसमें रैंक लाना है तो टाइमली प्रिपरेशन आपको चालू करनी पड़ेगी। इस टाइमली प्रिपरेशन के लिए मेरे बच्चों सीबीटी के साथ अब मैं बैच लेके आई हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी फिनिक्स बैच 3.0 बैच परसों चालू हो रहा है, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, इसमें रिवीजन कोर्स भी इंक्लूडेड है, क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड है, डाउट सॉल्विंग भी इंक्लूडेड है, सीबीटी टेस्ट अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हैं तो इंक्लूडेड है। बाकी हमारे जो नॉर्मल बैच टेस्ट होते हैं ना प्लस में, वो भी हमारे कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। एक तरीके से आई शुड से फोन पे, टेबलेट पे और डिवाइसेस पे आप उनको दे सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आप अलग से बिल्कुल एनटीए वाले फॉर्मेट में चाहते हो तो वो आपको आइकॉनिक प्रो के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। प्लस और अगर तुम आइकॉनिक लेते हो तो उसके साथ मेरे बच्चों आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है। मैम इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इन तीनों में तुम्हें टीचर तो सेम मिलते हैं, बैचेस तुम्हें सेम मिल रहे हैं, क्लास सेम मिल रही है, बैच टेस्ट तीनों में ऑनलाइन हो रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन सीबीटी प्रॉक्टर्ड टेस्ट का मतलब समझते हैं? जैसे वहां पर अगर तुम्हारी आंखें हिली
तो टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। तुमने चीटिंग करने की कोशिश की, टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। वो कैमरा ट्रैकिंग वाला जो टेस्ट है, दैट इज प्रॉक्टर टेस्ट, वो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आइकॉनिक में। प्लस और आइकॉनिक में तुम एडिशनल प्राइस देके ले सकते हो। नीचे मैंने लिंक्स दिए सारे। SRG ग्रुप की में एडिशन, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन तुमको आइकॉनिक प्रो में मिलता है। 100+ क्लब जिसमें शोएब है, जानवी है, ऑल इंडिया रैंक 155 है, उनके साथ तुम्हारी मेंटरशिप तुम्हें आइकॉनिक प्रो में मिलती है। ठीक है, तो ये अंतर है। बाकी आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो में आपको जो हमारा मॉड्यूल है उसकी हार्ड कॉपी मिलती है, प्लस में सब कुछ डिजिटल फॉर्म में मिलता है। जो सब्सक्रिप्शन तुम्हें पड़ता है, जैसे प्लस अभी काफी सस्ता हुआ है तो वो ले सकते हो। आइकॉनिक प्रो CBT के साथ लेना है, दैट इज वेरी गुड थिंग अगर आप लेना चाहें तो। अब इसमें खास बात यह है हमारी सब्सक्रिप्शन में, देयर इज नो सच थिंग कि मेरे को इस बैच से पढ़ना है उस बैच से पढ़ना है। भाई जितने टीचर हैं जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो, हर टीचर सिलेबस कंप्लीट करा रहा है। ईच एंड बायो में जिससे पढ़ना पढ़ो, फिजिक्स में जिससे पढ़ना पढ़ो, केमिस्ट्री में जिससे पढ़ना पढ़ो। ठीक है, बस जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो याद से आप कोड लगा दीजिएगा CPLY, ताकि मेरे बच्चों आप मेरी मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो पाएं, जहां से इतने सालों से लगातार इतने सारे बच्चे मैं निकालती आ रही हूं और आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज भी मेरा मेंटरशिप जूम कॉल था, साथ में मेरा रैंकर भी था, 355 नंबर उस बच्चे के आए हुए थे बायो में, उसके साथ हमने बात की है। तो इस तरीके की जो बात है जूम कॉल पे हम लोग बात उस वाले मेंटरशिप ग्रुप पे मैं खुद आपसे करती हूँ, तभी मेरे बच्चों इतने सारे रैंकर्स, इतने सारे रिजल्ट। इस तरीके से मेंटरशिप कॉल होता है। ये तो टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट है, मैं जूम पे आज लिया था। वहां पर हम लोग बात करते हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं पूरा साल आपके साथ रहते हैं। आप कभी ऑफलाइन में जाएं, आपको सुविधा कभी नहीं मिलेगी कि टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाओ। यहाँ पे टीचर भी, पुराने बच्चों से भी आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बैच इज ऑलरेडी लाइव। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो टाइमली ले लें, क्योंकि मैं मेंटरशिप कॉल में, देखो वीडियो चैट मेरी आज हो चुकी है, बायो की डाउट सॉल्विंग, फिजिक्स की डाउट सॉल्विंग, केमिस्ट्री की डाउट सॉल्विंग सब चल रहा है। और ये इकलौता ग्रुप है, लेट मी टेल यू, जिसमें एक तो सारी डाउट सॉल्विंग, टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ट्रस्ट आपको अनअकैडमी पे देखने को मिलता है, एंड सारी चीजें इंक्लूडेड आपकी इसमें है। तो एक नंबर देकर जा रही हूँ, तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस आइकॉनिक और इसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो इस नंबर पे जाकर लेट मी शो यू द नंबर, ये रहा, ये मेरा टेलीग्राम है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम का नंबर है। दे विल हेल्प यू एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो परसों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट शुरू करने वाली हूँ, डायरेक्ट जेनेटिक्स से। कोई भी बच्चा पहली क्लास से अगर मिस करेगा तो यार सब कुछ मिस हो जाएगा। तो आई विल सी यू इन माय न्यू बैच एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर। कोई और डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट्स में खुद पर्सनली पढ़ती हूँ एंड आई विल रिप्लाई टू द कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू।